हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। ऑनलाइन सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑनलाइन मोटेशन करना सिखलाएंगे, यानी कि दाखिल खारिज करना सिखलाएंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गूगल में सर्च करेंगे बिहार भूमि। सर्च करने के बाद आपको एक लिंक साइट खुल के सामने आ जाएगा, biharbhumi.bihar.gov.in। यही वाली साइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुल के सामने आ जाएगा, जो कि पॉपअप है, उसको बंद कर दीजिएगा। आने के बाद जन शिकायत सहायता नागरिक ऑनलाइन दाखिल खारिज करे, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन देके आम सूचना LPC आवेदन करे, भू मानचित्र जमाबंदी पंजी 2 देके भू मानचित्र भू लगान बिहार भूमि अन्य बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको इसमें ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। इसमें सिटीजन और ऑपरेटर ऑप्शन आएगा, तो सिटीजन पर रहने देना है। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या खोजेगा आपको हम बता देते हैं। इसमें नाम, DOB, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर, एड्रेस, टाउन, विलेज, सिटी जो भी है आप अपना डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद कैप्चा को फिल करके रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर जो भी आप रजिस्टर करते समय दिए हैं वो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं वो मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा को फिल करके साइन इन कर लेना है। ऑनलाइन दाखिल खारिज पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, राज्य बिहार, जिला, पता, पोस्ट, पिन कोड लिखेगा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो जिला, अंचल। तो आपको जो भी जिला है वो सेलेक्ट कर लेना है पे स्क्रॉल करके। तो जो भी जिला है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे फिर अंचल सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपका अंचल वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नया दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपको एक पेज खुल के सामने आ जाएगा, एप्लीकेंट डिटेल खुल के सामने आ जाएगा। तो आपके सामने आवेदन प्रकार करने वाले का चयन करें तो सेम क्रेता कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें ऑलरेडी इसमें फिल रहेगा, तो आपको फादर का नाम लिखना है और रिलेशन बताना है क्या है। उसके बाद दाखिल खारिज का प्रकार चयन करना है तो सेल परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगर वर्तमान पता, अस्थायी पता सेम है तो टिक कर दीजिएगा। टिक करते ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको प्लॉट डिटेल वाले ऑप्शन पे आना है। तो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, सर्कल भरा हुआ रहेगा, हल्का और थाना मौजा आपको भरना होगा। तो हल्का यानी कि गांव का नाम जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और थाना नंबर जो भी आप अपना सिलेक्ट करके क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है? यस है तो यस करना है, नो तो नो करना है। यानी कि जिसके नाम पे ज़मीन है वो बेच रहा है, स्वयं है तो यस करना है, नो तो नो करना है। तो मेरे केस में नो है तो नो कर देना है। उसके बाद फिर आपको एक पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। क्या भूमि एक से अधिक हिस्सेदार का है? तो हाँ, एक से अधिक हिस्सेदारी का है तो यस कर देना है। उसके बाद क्या भूमि संयुक्त खाते की है, यानी कि सेम जौरागी का ज़मीन है? तो हाँ, जौरागी का ज़मीन है, यस करना है, कर देना है। यस करने के बाद आपको कृपया हिस्सेदार का नाम दर्ज करना है। जितने भी हिस्सेदार हैं ज़मीन में, आपके प्लॉट में जो भी प्लॉट में जितने भी हिस्सेदार हैं उसका सारा हिस्सेदार का इसमें आपको डिटेल भरना है। जैसे कि नाम भरना है, गार्जियन का नाम भरना है, रिलेशन भरना है, कास्ट भरना है और जेंडर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, एड्रेस भरना है और फिर से ऐड नाव पर क्लिक कर देना है। एक हिस्सेदार का नाम हो गया, फिर ऐड नाव पर क्लिक करेंगे तो फिर दूसरे हिस्सेदार का नाम होगा। ऐसे ही करके आपके जितने भी हिस्सेदार हैं उस सब को आपको एक एक करके फिल कर देना है। यानी कि मोटेशन वाले जो कागज़ पे जो भी ज़मीन बेचने वाला होगा उसका डिटेल होगा, उसमें कितने हिस्सेदार हैं उसका नाम डिटेल इसमें भर देना है प्लॉट का डिटेल में। उसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन आएगा कि आप विक्रय पत्र सभी खातेदार का सहमति पत्र संकलन किया है कि नहीं, यानी कि आप सभी का सहमति पत्र लिया है कि नहीं। तो लिए हैं तो यस कर देना है। उसके बाद यस करते ही आपके सामने पेज खुल के सामने आ जाएगा। भाग संख्या और पृष्ठ संख्या फिल करना है। भाग संख्या, पृष्ठ संख्या फिल करने के बाद आपको एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी प्लॉट से आपको ज़मीन मोटेशन करवाना है वो प्लॉट का ये खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको ये ऐसे ये खुल के सामने एक पेज आ जाएगा। जो भी प्लॉट में आपको ज़मीन जो भी मोटेशन करा उस पर टिक कर देना है। टिक करते ही आपको फिर से नीचे आना है और इसमें कुछ आपको ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा। तो पहले से ऑलरेडी फिल होगा इसमें कुछ डिटेल, तो आपको नीचे सब देख लेना है कि सही से भरा हुआ है कि नहीं। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज है जो ऑलरेडी आपको रकबा उकबा सारा खाता खेसरा सब लिखा हुआ रहेगा। इसमें आपको कितना एरिया है, उसके बाद डिसमिल,
एकड़, डिसमिल, चौहद्दी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी कि आपको इसमें डिटेल देना है। तो चलिए हम एकड़ में 0 कर देते हैं और मोटेशन वाले कागज़ में देख लीजिए कितना आपका हिस्सा है चढ़ा हुआ है, उतना ही आपको इसमें लिखना है। तो जो भी है उसमें हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद चौहद्दी फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसके क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते ही आपको फिर से एक पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें प्लॉट का डिटेल ऐड हो जाएगा। तो आपको इसमें प्लॉट का डिटेल ऐड हो चुका है कि आपका जो भी प्लॉट से आपको ज़मीन लेना है उसमें से कितना लेना है उसको सारा आप फिल कर दिए। उसके बाद घोषणा पत्र में आपको टिक कर देना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके अब इसमें बायर का डिटेल फिल करना है, यानी कि ख़रीदने वाला का डिटेल फिल करना है। तो चलिए ख़रीदने वाला का डिटेल इसमें फिल करने के बाद रैयत है तो रैयत पर ही सेलेक्ट कर देना है, रहने देना है। उसके बाद नाम इसमें फिल करना है, इसमें गार्जियन का नाम फिल करना है। उसके बाद रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, और एक से अधिक व्यक्ति खरीदने वाले हैं तो उनका ऐड नाम करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए जल्दी से इसको हम सेव नेक्स्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेव नेक्स्ट करते ही आपको सेलर वाले यानी कि बेचने वाले का डिटेल इसमें ऐड करना है, कितने आदमी ने बेचा है, जो भी आदमी ने बेचा है उसका नाम, गार्जियन के नाम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं। उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन डीड नंबर, आपका मोटेशन वाले कागज़ के कॉर्नर में आपको डीड नंबर लिखा हुआ होगा, उसको लेके भर देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट डेट वाले ऑप्शन बड़े ध्यान से देना है। आपको पहले मंथ लिखना है, उसके बाद डे लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है। उसके बाद सेलेक्ट आपको रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पड़ता है वो सेलेक्ट करके जो भी दस्तावेज है आपके पास, जैसे मोटेशन का कागज़ है या वंशावली है, वो स्कैन करके PDF में बना के इसको जो भी फोल्डर में आप रखे हैं उससे आप इसमें चूज फाइल में जाके इसको अपलोड कर देना है। चलिए जल्दी से इसमें हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड भी कर दिए हैं। उसके बाद जो मोबाइल नंबर इंटर किए हैं उस पर गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप एक बार फिर से मिला लीजिएगा सही भरा हुआ है कि नहीं आपको सारा डिटेल। अगर सारा डिटेल आपको सही लग रहा होगा तो घोषणा पे टिक करके उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको फिर से OTP जाएगा। तो OTP जाने के बाद आपको फाइनल सबमिट करते ही आपको टेम्पोररी नंबर जनरेट हो जाएगा। तो चलिए OTP आ चुका है मेरे फ़ोन पे, तो हम इसको फिल करके फाइनल सबमिट कर देते हैं। इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो हम बनाते हैं। तो देखिए इसी तरीके का टेम्पोररी नंबर आपको मोबाइल नंबर पर भी गया होगा, इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं और कर्मचारी के यहाँ जाकर जमा करा सकते हैं। तो इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो हम बनाते रहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।